घर का दयनीय स्थिति है, बहुत ख़राब है। मैं आइसक्रीम बेच कर पढ़ा करता था। आइसक्रीम बेचने वाला लड़का जो 6 घंटे आइसक्रीम बेचता, अपना घर का भरण पोषण चलाता और फिर पढ़ता, और उसके बाद 404 नंबर लाना कहीं ना कहीं बिहार टॉपर के अगर सपोर्ट करते दिन में और सिर्फ पढ़ाई के लिए फ्री बच्चा को छोड़ देते तो आज ये स्टेट टॉपर आते हैं। पढ़े लिखे इंसान ना है फिर भी हम लोग पढ़ेगा कैसे? तो इसलिए अपने फ्यूचर में 4-5 बजे उठ के नहीं पढ़ा आज तक। देख रहे हैं सा न्यूज। दूरदृष्टि, पक्का इरादा और सच्ची मेहनत हो तो इंसान कुछ भी कर जाता है। अभी हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो भी बच्चे पीछे देख रहे हैं जो मेडल पहने हुए हैं, ये कोई अलग खेल से नहीं आए हैं, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट आया है, उसमें सभी स्टूडेंट का छात्र छात्राओं का अव्वल नंबर आया है। और एक कमरे के रूम में पढ़ाकर बच्चे को 80% प्लस नंबर लाया जा सकता है। तो इन बच्चे के जुनून और गुरुजी का प्रयास कुछ अलग ही होता है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अब उन बच्चों से ही जानेंगे, इन सभी बच्चों से, कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की, किस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल रहा और इनके गुरुजी का किस तरह से योगदान रहा ताकि इन्होंने 80% प्लस नंबर लाया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सा न्यूज में। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम किशोर कुमार है। मैं बंगाई टोला फुलवड़िया से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम गणोर महतो है। मेरे माताजी उर्मिला देवी है। मेरे घर में तो कोई पढ़े लिखे इंसान ना है फिर भी हम लोग टीचर के योगदान से हम आज इतने रैंक लाए हैं। कितना मार्क्स आया आपका मैट्रिक? 448। 448। आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? क्योंकि आपने बिना पूछे वह लाइन बोल दिए, क्योंकि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। जिनके घर में अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो, उन बच्चों और बच्चियों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होता है। किस तरह से शेड्यूल तैयार करना है, किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, किस तरह से पढ़ना है, आप समझ सकते हैं। बिना पढ़े लिखे माता पिता करना हो तब आपका शेड्यूल क्या रहता था? मेरा देखिए, मैं हिस्ट्री पढ़ता था और जितने भी महान व्यक्तियों हैं उनकी जीवनियों से हम सीखते थे कि उन्होंने कितना मेहनत करके ये मुकाम हासिल की है। तो हम उनसे अपना रूटीन बनाया पढ़ने का, सब विषय का पढ़ने का अलग अलग रूटीन रखते थे, कितने घंटे हमको पढ़ना है। और मैंने अपना से सेल्फ स्टडी की और जो हमारे बैठे हुए हैं टीचरगण उनका हमेशा सहयोग रहता था और हमेशा फोर्स करते थे पढ़ाई के लिए कि तो पढ़ाई करो। रुपेश सर इतना भी कहते थे कि घर पे पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है तो यहाँ पढ़ो, और सोने का भी व्यवस्था कर देते थे। और एग्ज़ाम से 2 माह पहले बहुत बढ़िया से पढ़ाई हुआ और इतना रैंक हासिल किए। अच्छा, आपने बोला कि महापुरुषों का जीवनी पढ़ते थे, लेकिन आपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? हम भविष्य में प्रशासनिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं जी। और अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारे सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता, भाई बहन, उनके बावजूद जितने हमारे गांव समाज में बड़ बुजुर्ग हैं, और उसके बाद हमारे जो टीचर हैं उनको मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने की वजह से आज मैं इस लक्ष्य को पाया हूं। सबसे मेरा श्रेय जाता है जो हमारे सर हैं बैठे हुए, देखिए उन्हीं सर के वजह से हम आज कुछ पाए हैं। अच्छा, ये बच्चा जो इनके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है फिर भी इनका मार्क्स इतना अव्वल है, अगर थोड़ा सा और प्रयास होता, इनके गुरुजी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा होगा, या इस बच्चा में होता गुरुजी में कमी होता, या कहीं और परेशानी होता, अगर थोड़ा सा और मेहनत आता वो टॉप में रहता, इनका भी पेपर में बड़ा सा फोटो छपा रहता, जो कहीं ना कहीं चूक हो गया। और भी मेरे पास छात्र छात्रा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोशन खातून है जी। आपका मार्क्स कितना आया मैट्रिक में? मेरा 313 आया है मार्क्स जी। आप किस तरह से तैयारी करते थे, किस तरह से पढ़ते थे ताकि आप इतने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए? सर, हम बहुत अच्छे से पढ़ते थे। हमारे सर सबसे ज़्यादा ध्यान रखे, इसलिए हम बहुत अच्छे से पढ़े। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर 6 घंटे। 6 घंटे। जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार। जी। आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं? 404। 404 80% प्लस है। इन्होंने भी 404 लाया। थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद वह मुकाम हासिल होता जो सभी बच्चे करना चाहते थे। तो इनसे भी जानेंगे कि आपके पढ़ाई का शेड्यूल किस तरह रहता था, कैसे पढ़ते थे आप? हम पढ़ाई तो बहुत, यानी मेरे घर का दयनीय स्थिति है, बहुत ख़राब है। मैं आइसक्रीम बेच कर पढ़ा करता था। लगभग 6 घंटा मैं आइसक्रीम पहले बेचा करता था, उसके बाद मैं आता तो पढ़ाई करता, अपना रात में कर लिया करता था। जी। सबसे बड़ी है कि आइसक्रीम बेचने वाला लड़का जो 6 घंटे आइसक्रीम बेचता, अपना घर का भरण पोषण चलाता और फिर पढ़ता, और उसके बाद 404 नंबर लाना कहीं ना कहीं बिहार टॉपर के बराबर होगा, क्योंकि अपना पढ़ाई का खर्चा निकालना, घर का खर्चा निकालना, आइसक्रीम बेचना, तो
तब जाके वह कॉपी कलम को छूना और पढ़ना और 404 नंबर लाना काबिले तारीफ है। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपने आइसक्रीम बेचकर उस मुकाम को हासिल किया है जो बहुत सुखी संपन्न रह कर भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न भी लाना मुश्किल हो जाता है। तो अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने सर को देना चाहूँगा और अपने माता पिता को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे पास छात्र है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजन कुमार है। जी आपको मैट्रिक में कितना मार्क्स आया? 353। जी आप किस तरह पढ़ाई करते थे ताकि आप इतना नंबर फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए? हम 5 से 7 घंटा पढ़ते थे और रूटीन बना के पढ़ते थे, और मेरे मम्मी पापा पूरा समय देते थे पढ़ने के लिए। जी और बस इतना ही। आपका नाम क्या हुआ? अभिमन्यु कुमार। जी आपने जो मैट्रिक की तैयारी किया किस तरह से तैयारी किए थे? बहुत अच्छी से किए। प्रोग्रामिंग होता था, शेड्यूल होता था कि जब भी टाइम मिले तब भी पढ़ते थे? नहीं, मैंने मेरा बरमौल की पढ़ाई थी, मेरा काम नहीं था कि मैं बाहर में खेलता कूदता और मैं पढ़ता था। जी तो इन सभी बच्चों को अव्वल मार्क्स लाने में और एक मुकाम तक पहुंचाने में इन गुरुजी का हाथ है। और गुरुजी से बात करेंगे कि गुरुजी किस तरह आप अपने बच्चों को पढ़ाए, कैसे गाइडेंस दिए, कैसे मोटिवेट किए कि आपके बच्चे 404 नंबर लाए, जो कि आइसक्रीम बेचते हैं। इन्होंने खुद बताया कि हम 6 घंटे आइसक्रीम बेचते थे, काम करते थे, उसके बाद हम पढ़ाई करते थे, उसके बावजूद 80% प्लस मार्क्स लाना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सानवी। धन्यवाद आपका। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। जी ठीक है, मेरा घर फुलवरिया हुआ, बंगाली टोला। जी सर, इन बच्चों को किस तरह पढ़ाते थे, कैसे मोटिवेट करते थे ताकि बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाएं? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों जो 447 ले आए हैं, श्याम किशोर और दीपेंद्र कुमार जी लाए हैं 404, तो इन लोगों के पास सर दिन में समय नहीं होता था पढ़ने के लिए। ये दोनों खेती गृहस्थी में व्यस्त रहते थे, तो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। जो लड़कियाँ लोग हैं वो परमानेंट आती थी, घर में कभी तबीयत खराब हो गया तो वो नहीं आती थी। तो ये दोनों का टाइम दिन में नहीं बचता था, तो हमने सोचा रात को घर पे पढ़ेगा कैसे, तो इसलिए अपने फ्यूचर में 4-5 बजे उठ के नहीं पढ़ा आज तक ले, जिसके वजह पढ़ाने के वजह से मैं 4 बजे उठता था। अब मान गए कि रात को टाइम पढ़ने के लिए भी तो होना चाहिए, और इन लोगों के पास दिन में समय था ही नहीं बच्चा पढ़ पाए। बल्कि गार्जियन अगर सपोर्ट करते दिन में और सिर्फ पढ़ाई के लिए फ्री बच्चा को छोड़ देते तो आज ये स्टेट टॉपर आते हैं ये लोग। बच्चा बहुत होनहार बच्चा आता। मान लीजिए दिन में समय नहीं मिलता था तो हम क्या करते थे, बच्चा को 5 से ठंडी के दिन में जो बच्चा 5 बजे उठ नहीं पाता था वो हम 4 बजे उठते थे, बल्कि सर सफाई होकर इन लोगों को कॉल करते थे, घर पे जाते थे, बुलाकर यहाँ लाते थे। उतना ठंडा में अभी भी बेचारा स्टूडेंट भी चाह रहा था कि सर हमको जगाइए, ये सो जग नहीं पाता था, तो हम यहाँ लाते थे। तो ज़्यादा दिन पढ़ाया नहीं, 5 से 6 महीना पढ़ाया, जिसमें एग्ज़ाम का समय आया 1 मंथ बचा, 2 मंथ बचा। तो हम अपने जो मेरे गुरुजी है जो उनसे हम मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, उनसे बात किए कि सर ऐसा ऐसा है कि 2 बच्चा है, आप उनको थोड़ा गाइडलाइन कर दीजिए कि उनको पास समय बचा नहीं, गार्जियन थोड़ा कमज़ोर है। तो उनको बताया तो वो सर बोले कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास भेज सकते हैं। तो उन्होंने आया और उनको गाइडलाइन हमेशा करता था, जितना माता पिता नहीं कर पाए उतना हम करते थे, बल्कि जो गार्जियन को करना चाहिए वो हम किए, जो गार्जियन को करना चाहिए वो हम किए। सुबह हो शाम हो कहते थे मेरा घर फ्री है, आप मेरे घर आइए, रात को पढ़िए, खाना पीना सब कुछ देने के लिए हम तैयार थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि मेरे गांव का बच्चा कहीं का भी बच्चा हो कुछ अच्छा करे लाइफ में कि अच्छा हो पाए, इसलिए हम गाइडलाइन हमेशा दिए हैं। जो आज जो मेरे गांव का एक शिबू कुमार है जो 469 नंबर लाया है, जो उनका मैथ त्रिकोणमिति में कमज़ोर था, जो लॉकडाउन में बंद था क्लास, तो उनको 1 से 1.5 महीना फ्री पढ़ाया हमने, जो उनका मैथ को मजबूत किया। अब जो एग्ज़ाम जो जिस समय देने गया बच्चा लोग, तो खाना बनाने का टेंशन, हर चीज़ का बहुत टेंशन होता है, तो हम सोचे हम ही खुद चले जाते हैं, तो उन लोग के साथ गए। आज भला वो बच्चा नहीं आ पाया, हम इनवाइट किए उनको। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों को प्राइवेट का मुंह देखा ही नहीं है, प्राइवेट में आज तक कभी पढ़ाई नहीं किया। वो बच्चा इतना अच्छा नंबर लाना, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट से लाना, बहुत कठिनाई लाना, बहुत दिक्कत होता है, और इतना नंबर लाया। इसके लिए मैं बच्चों को भी बहुत गाइडलाइन किया और मेरे सर ने भी बहुत गाइडलाइन किया, जो बरगिनिया में पढ़ाते हैं, टॉप 10 में आते हैं सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प किए 2 मंथ तक ले।
जिससे ये बच्चा लोग अच्छा क्वालिफाई कर पाए हैं। जिस तरह से आपकी मेहनत दिख रही है और बच्चों की मेहनत दिख रही है और ये दोनों मेहनत मिलके यह मुकाम हासिल किया, हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार आपका टॉप 10 में, बिहार टॉप 10 में रहेंगे, अगर इस तरह से आपका मेहनत रहा तो। जी, हम गार्जियन और से ये कहना चाहते हैं कि बच्चा को फुल टाइम दीजिए। जी, आप फुल टाइम बच्चा को दीजिएगा तो आज फुल टाइम दिए हुए रहते तो आज स्टेट टॉपर होते। जी, बिल्कुल। आज समय दिए रहते, ऐसे ऐसे बच्चों जो होनहार है, कुछ करने वाले हैं, आप उनको फुल समय दीजिए। आप 12 घंटा काम करते हैं, चलिए ठीक है, गार्जियन है, आप 13 घंटा कीजिए, लेकिन फुल समय बच्चों को दीजिए। कैसे नहीं करेगा बच्चा? ज़रूर करेगा। इस तरह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? राजा का बेटा राजा बनेगा। जी, आप नहीं कमाना चाहते हैं, 12 घंटा है काम करना है तो 13 घंटा आप कीजिए, बच्चा को फुल टाइम दीजिए कि वो राजा का लायक है तो राजा ही बनेगा। जी। लेकिन अब जिस तरह से आप मेहनत करें, बच्चे मेहनत करें, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। जी, जिस तरह से बच्चा आइसक्रीम बेचकर 6 घंटे आइसक्रीम बेचता है, उसके बाद पढ़ाई करता है और 404 नंबर लाता है, अगर ऐसा मेहनत करने वाला स्टूडेंट और ऐसे गुरुजन मिल जाए तो बिहार टॉपर में सबसे 1 नंबर पर ऐसे कोचिंग संस्थान का नाम रहेगा, ऐसे बच्चे का नाम रहेगा, ऐसे गुरुजन का नाम रहेगा। जी, और हमारे साथ गुरु जी भी है, गुरु जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सामने। नमस्कार जी, मैं AK सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस बरगनिया में चलाता हूँ। जैसे रुपेश ने बताया कि 2 से 3 मंथ पहले इन दोनों लड़कों को मेरे पास भेजा। यह लड़का आने के बाद मेरे पास आया और बोला कि सर मुझे 10th क्लास की तैयारी करानी है। फिर इससे हम बात किए, देखे कि लड़का में तैयारी करने की इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर हम पर्सनली इसको 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा हम इसको पढ़ाते थे और अच्छा प्रिपरेशन कराया और जिसका नतीजा है जो आज बेहतर रिजल्ट दिया है। जी, धन्यवाद। हमारे साथ राम जन्म यादव जी ग्रामीण समाज सेवी है। इन बच्चों को प्रोत्साहन देने में और हौसला बढ़ाने में इनका भी बहुत बहुत योगदान है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका भी सर। जी, अभी जो रिजल्ट आया है, हमारे गांव का बहुत रोशन नाम किया है, जो जिला टॉप 10 में नाम रोशन किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। इससे बड़ी और खुशी क्या बात हो सकती है? मेरा यही रहा है कि आगे भी बच्चा लोग और इससे ज़्यादा मेहनत करे और इससे ज़्यादा सफलता हासिल करे। इसी के बाद मैं अपनी बात करता हूँ। और हमारे सर भी है, ये भी अच्छा आगे करेंगे स्टूडेंट के लिए, तो और अच्छी बात है। जी, धन्यवाद सर। ये छोटे से कमरे में ऐसा गुरु जी और ऐसे होनहार छात्र बैठे हुए हैं जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और वो समझ सकते हैं घर में पढ़ाने का शेड्यूल और पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता होगा। एक बच्चा यह है जो 6 घंटे आइसक्रीम बेचता है और फिर पढ़ाई करता है और उसके बाद 404 नंबर लाता है। तो ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं हमारे बिहार में और हम ऐसे ऐसे होनहार गुरु जी भी है बच्चों को बनाने के लिए कि भविष्य ऐसा बने, ऐसा मेहनत करे ताकि ऐसा रिजल्ट आए। और धन्यवाद। आप देख रहे थे सा न्यूज। जय हिंद।